Dear students, in this video we learn the theorem 7.3 in 9th class, chapter number 7, under title triangle. Theorem 7.3, the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. किसी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं. दैट मीन्स that is triangle is isosceles. देखिए, the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. That is triangle is isosceles. So given in triangle ABC, angle ABC is equal to angle ACB. This angle is equal to this angle. It is given to prove AB is equal to AC. This side is equal to this side. और जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाता है. और this triangle ABC is isosceles. The construction: draw angle bisector of angle A to meet BC at D. इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दें जो BC को D पर मिलेगा. प्रूफ: इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, दोनों ट्रायंगल के जो दो पार्ट हैं वो अलग अलग ड्रा कर लें, लेफ्ट राइट. दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. Angle ABD is equal to angle ACD, given angle BAD is equal to angle CAD by construction, so the angle bisector है, and AD is equal to AD, that is the common. So by angle side AAS congruency, triangle ADB congruent to triangle ADC. जब these triangles are congruent, तो by CPCT AB is equal to AC. इस थ्योरम को एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रूफ किया गया. अब इसी थ्योरम को हम दूसरा कंस्ट्रक्शन लें और उससे प्रूफ किया जा सकता है. देखिए, यहाँ एंगल बाइसेक्टर की जगह पर अब अगर हम मीडियन ड्रा कर दें, क्या करें, ड्रा मीडियन AD टू मीट BC एट D. और इस कंडीशन में अब पहले एंगल बाइसेक्टर था, अभी एंगल बाइसेक्टर नहीं है, अभी मीडियन है. जब मीडियन है तो दिस साइड इज इक्वल पार्ट्स, दिस साइड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. और आगे जो मूवमेंट आएगा उसमें अभी एंगल का मूवमेंट खत्म हो जाएगा और मूवमेंट में ये साइड है ना. अब ये चीज चेंज हो जाएगी. BD is equal to CD by construction. और एंगल ABC
ये हो जाएगा गिवन। और इस सिचुएशन में अब ये ए एस कांग्रुएंसी नहीं गई, अब कांग्रुएंसी कौन हुई? साइड एंगल साइड, एडी इज इक्वल टू एडी। अब कांग्रुएंसी हो गई साइड एंगल साइड, और ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। लेकिन अब यहां देखिए आप, दो साइड लिया, लेकिन जो एंगल है बी और सी, ये एस ए एस कांग्रुएंसी को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये एस ए एस कांग्रुएंसी को फॉलो नहीं करेगा। और ये मीडियन का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस थ्योरम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना। 7.2 थ्योरम जो थी, इसका जो कन्वर्स था उसे आप मीडियन से प्रूव कर रहे थे, लेकिन इसे मीडियन से आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर अब आपके पास ये कंडीशन बदलेगी, और इस सिचुएशन में सभी जो कंस्ट्रक्शंस और सारी चीजें बदलेंगी। तो ड्रा अल्टीट्यूड एडी। अल्टीट्यूड अगर ड्रा कर तो अल्टीट्यूड का मतलब, अब आपका ये मीडियन का काम खत्म है, अब आप अल्टीट्यूड के सहारे इसको प्रूव करेंगे। देखिए, तो अल्टीट्यूड का मतलब एंगल 90 हो जाएगा। अब आप देखिए, दिस एंगल 90 इक्वल एंगल ADB is equal to angle ADC is 90। अल्टीट्यूड आपने ड्रा किया है तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, और एंगल ABD is equal to एंगल ACD, ये गिवन है। तो अब आपको दो एंगल मिल जाएंगे, और एक साइड AD कॉमन है, तो अब आपको क्या मिलेगा? एंगल साइड, एंगल साइड। इस कांग्रुएंसी के द्वारा आप इसे प्रूव कर सकते हैं, और बाई सिंप्लिसिटी ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये आपको ध्यान देना कि 7.2 और 7.3 दोनों थ्योरम एक दूसरे के लिए कन्वर्स थ्योरम है, और कंस्ट्रक्शन को चेंज करके इन्हें हम कई तरह से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दें, इस थ्योरम में मीडियन का कंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रहा। पहले एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन लिया था, दोबारा जब हमने मीडियन का कंस्ट्रक्शन लिया तो SAS कांग्रुएंसी फॉलो नहीं हुई, इसलिए उसे हटा करके हमने जो है अल्टीट्यूड ड्रा किया। तो 7.2 थ्योरम जो है वो तीनों कंस्ट्रक्शन से प्रूफ हो रही है, और 7.3 थ्योरम दो कंस्ट्रक्शन से प्रूफ हो रही है, एंगल बाइसेक्टर से और अल्टीट्यूड से। जबकि 7.2 जो थी वो तीन कंस्ट्रक्शन मीडियन, अल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर तीनों से प्रूफ हो रही थी। ये डिफरेंस यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ओके।